हेलो गाइस, तो आप लोगों को सतराम क्लिनिक पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं लीवर फंक्शन टेस्ट कि आखिर हमारा लीवर कैसे वर्क करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा आज फोकस होने वाली है तो होने वाली है HGOT के बारे में और SGPT के बारे में। इन दोनों के बारे में कल वीडियो में चर्चा नहीं हुआ था और बहुत सारे लोग इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं। जांच तो करा लेते हैं क्योंकि डॉक्टर के द्वारा सलाह दिया जाता है कि आप SGOT या SGPT करा के आइए, और जब करा के जाते हैं तो उनको ये नहीं पता चलता कि आखिर उनको कौन सी बीमारी है। और ये बिल्कुल बारीकी से आज हम लोग समझने वाले हैं, एक एक पॉइंट को हम लोग समझने वाले हैं। और देखिए, अगर इसके पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में बिल्कुल मैं बारीकी से बताया हूँ। और वो वीडियो और यह वीडियो देखेंगे दोनों तो आपका बिल्कुल डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल आसानी से लीवर फंक्शन टेस्ट यानी LFT को आप आसानी से देख पाएंगे। क्योंकि कल के वीडियो मैंने किसके किसके बारे में बताया था, तो कल के वीडियो में आप लोग को बिलीरुबिन के बारे में डिटेल बताया था कि बिलीरुबिन बढ़ता है तो जॉन्डिस बीमारी होता है, बिलीरुबिन डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, और प्रोटीन में आपको एल्बुलिन और क्या ग्लोबुमिलिन, इन दोनों प्रोटीन के बारे में मैंने डिटेल चर्चा किया हूं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए। और इस वीडियो में आज हम लोग को ज़्यादातर फोकस जो है वो किस पे है, SGOT पे है और SGPT पे है। तो ये दोनों क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे और फिर जानेंगे कि इसके बढ़ने से क्या होगा, इसके घटने से क्या होगा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि हम लोग SGOT को ही हम लोग क्या बोलते हैं, AST बोलते हैं, याद रखिएगा। जिसमें SGOT का फुल फॉर्म क्या होता है, सीरम ग्लूटामिक ऑक्सोएस्लेटिक ट्रांस एमाइनेज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। AST कहीं दिखाई दे या SGOT दिखाई दे, दोनों एक ही होते हैं। और सेम उसी तरह आपको मैं बता दूं कि ALT या SGPT ये दोनों आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। इन दोनों में से कोई भी वर्ड आपको दिखाई दे तो आप आसानी से समझ लीजिएगा। देखिए, मैं बता दूं कि ये दोनों के दोनों या दोनों एंजाइम लीवर के हेपेटिक कोशिका के द्वारा बनाए जाते हैं। जो लीवर होता है, लीवर की जो हेपेटिक कोशिका होती है उसी के द्वारा क्या बनाया जाता है, इन दोनों एंजाइम को बनाया जाता है। कौन कौन एंजाइम, तो SGOT और क्या SGPT, इन दोनों एंजाइम को लीवर के हेपेटिक कोशिका क्या करती है, बनाती है, ध्यान रखेंगे। और एक बात और मैं बता दूं कि देखिए, इसमें से HGOT जो होता है एंजाइम लीवर के साथ साथ दूसरे अंग के द्वारा भी बनाया जाता है, इसलिए यह लीवर बीमारियों के लिए विशिष्ट नहीं होता है, जबकि SGPT केवल लीवर के द्वारा बनाया जाता है। देखिए, मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा लीवर की बीमारी में कौन इंपॉर्टेंट है, तो SGPT इंपॉर्टेंट है। क्योंकि SGOT जो है ये अन्य अंग के द्वारा भी बनाया जाता है, अन्य ऑर्गेन के द्वारा भी बनाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ लीवर के द्वारा कौन बनाया जाता है, SGPT। अगर SGPT में बढ़ना और घटना दिखाई दे रहा है तो वो सीधे किससे जुड़ा हुआ है, ये सीधे लीवर से जुड़ा हुआ है। अगर SGPT में बढ़ोतरी होती है या घटता है तो आप समझ जाइए कि डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ने वाला है, लीवर पर पड़ने वाला है। आइए हम लोग मात्रा देख लेते हैं। यहाँ पे SGOT का 15 से 40 यूनिट पर लीटर होना चाहिए, यह याद रखिएगा, यूनिट पर लीटर होना चाहिए। और SGPT का 10 से 50 होना चाहिए, आपको याद रखना है। अगर इसकी देखिए, SGOT की मात्रा रहना चाहिए 15 से 40 यूनिट पर लीटर, लेकिन 40 से बढ़ के 50 हो जाए, 60 हो जाए, 70 हो जाए, 80 हो जाए तो इसका मतलब हुआ बढ़ना। और घटने मतलब 15 से घट जाए, 10 हो जाए, 5 हो जाए, ये हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं बता दूं SGPT ये 50 से बढ़ के कितना हो जाए, 100 हो जाए, या आपको मैं बता दूं 60 हो जाए, 70 हो जाए तो इसको बढ़ना बोलते हैं। और 10 से घट जाए तो कम होना बोलते हैं। अगर इन दोनों एंजाइम की कमी होती है, एंजाइम बढ़ने का लक्षण क्या है, अगर SGPT या SGOT अगर बढ़ता है तो क्या होगा, आपको लक्षण दिखाई देंगे, पेट में दर्द। अगर आपके पेट में दर्द रह रहा है तो डॉक्टर सबसे पहले आपको बताता है कि अल्ट्रासाउंड कराइए।
अल्ट्रासाउंड में अगर बीमारी पकड़ में आ गया तो ठीक है, अन्यथा आपको तुरंत सलाह दिया जाता है कि एलएफटी कराइए। लीवर फंक्शन टेस्ट, अगर लीवर में भी कोई गड़बड़ी है जिसमें एसजीपीटी की मात्रा अगर बढ़ जाए तो आपके पेट में दर्द होगा और क्या भूख कम लगेगा। अगर लीवर में कोई गड़बड़ी है, एसजीपीटी की मात्रा बढ़ गया तो आपको भूख नहीं लगेगा और क्या मुंह सूखना, मुंह सूखेगा, बार बार क्या सूखेगा, मुंह सूखेगा, या आपको जंडिस दिखाई देने लगा। जंडिस मतलब क्या, आपके शरीर पीलापन पड़ने लगेगा, आंख का रंग पीला हो जाएगा, त्वचा का रंग पीला हो जाएगा और जी घबराएगा और उल्टी होगा। तो ये सभी लक्षण हैं अगर एसजीपीटी अगर बढ़ जाता है। एसजीपीटी की मात्रा अगर बढ़ जाती है, मैंने अभी बताया था, जैसे रिपोर्ट में आप लोग को मैं दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एसजीपीटी रहना चाहिए कितना, 10 से रहना चाहिए 49, लेकिन हो गया कितना, 100 हो गया है। इसका मतलब यह है कि एसजीपीटी की मात्रा बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब सीधे इफेक्ट किस पे है, लीवर पे है। लीवर में कोई ना कोई बीमारी है, लीवर में कोई ना कोई दिक्कत है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, ये आपको यहाँ पे एसजीपीटी की मात्रा क्या हो गया है, बढ़ गया है, देख रहे हैं ना। तो एसजीपीटी की मात्रा अगर बढ़ेगा तो संकेत आपको क्या मिलेगा, पेट में दर्द होगा, भूख कम लगेगा, मुंह सूखेगा, जॉन्डिस हो जाएगा, जी घबराएगा। तो ये सभी लीवर को संकेत कर रहे हैं कि लीवर में आपकी कोई ना कोई क्या है, गड़बड़ी है। अब देखिए ये कारण क्या है, क्यों बढ़ जाता है, आखिर क्या रीजन है कि एसजीपीटी की मात्रा बढ़ती है। तो देखिए अगर लीवर में चर्बी हो जाता है, फैटी लीवर अगर हो जाता है, लीवर में चर्बी हो जाता है, तो एसजीपीटी की मात्रा बढ़ी हुई रिपोर्ट में आएगा, एसजीओटी की मात्रा बढ़ी हुई दिखाई देगा। या अधिक मात्रा में शराब ले रहे हैं, अगर अल्कोहल बहुत अधिक मात्रा में पी रहे हैं तब भी इसकी मात्रा क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। या दवाई ज़्यादा लेने पर, 2.5 डोज, मतलब कहने का मतलब डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि आधा गोली खाना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बिना डॉक्टर को माने हुए 1 गोली खा लेते हैं कि बीमारी हमारी तुरंत ठीक हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबसे ज़रूरी होता है बीमारी को ठीक करने के लिए डोज निर्धारित करना, और जिसने डोज निर्धारित कर लिया उसी की बीमारी ठीक होगी, ये बात याद रखिएगा। या आपका हार्ट डैमेज हो रहा हो तभी भी आपको क्या हो सकता है, ये लीवर में दिक्कत हो सकती है। या बाइल डक्ट में रुकावट आ जाए तब भी हो सकते हैं, हेपेटाइटिस हो जाए, जॉन्डिस हो जाए, तभी भी इसकी मात्रा क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। इसके लिए फेमस दवाई कौन सा आता है, तो आपको आता है फेमस दवाई मार्केट में यूडी लिव के नाम से, यूडी लिव के नाम से, जो कि 150, जो कि यहाँ पे लिख रहा है कि दिन में 2 बार चलाना है, कितने दिन तक, 5 दिन तक, यूडी लिव। और इसके साथ लीव 52 आप लोग को चला लेना है, लीव 52 सिरप आता है। तो अगर एसजीपीटी की मात्रा बढ़ी हुई आती है तो आप लीव 52 सिरप और यूडी लिव अगर आप चला देते हैं तो बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई भी दवा लेने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेना चाहिए। बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवा ले रहे हैं तो आपके लिए नुकसानदायक है, इसलिए कोई भी दवा बिना डॉक्टर के सलाह के आप नहीं ले सकते हैं। यह आपको नॉलेज बेस के लिए दिया जाता है ताकि आपके नॉलेज इंक्रीज हो, बाकी कुछ नहीं। और आज आप लोगों ने एसजीओटी और एसजीपीटी के बारे में जाना कि बढ़ेगा तो क्या होगा। और इसी के साथ आप लोग अगर चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आप लोग को मिलते रहे तो बस अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन वीडियो में बने रहिए। आप निश्चित उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।